डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पहली बार वीडियो बना रहा हूँ जो मेनली क्लास 10th वालों के लिए। कोविड-19 कोरोना के संक्रमण का दौर इतना भयावह है कि इसके चलते हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं जिससे हमारे बच्चे स्टूडेंट घर बैठे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तब मैं इससे प्रभावित होकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ लाइट चैप्टर पर। मैं आगे भी और चैप्टर को कवर करूँगा, लेकिन हमारा पहला आज का वीडियो है लाइट चैप्टर को लेकर। तो आइए चलते हैं हम लाइट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में देखेंगे। व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, और फेनोमेना ऑफ लाइट, प्रकाश की घटना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक नंबर को देखते हैं, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, हमें देखना है, समझना है कि प्रकाश क्या है। तो कभी आपने ये भी सुना होगा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, रूप है, ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर लाइट क्या है, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप होता है। दूसरा आपने कभी सुना होगा कि लाइट इज ए रे विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स लाइट एक रे, किरण है, रे मीन्स किरण, किरण विच ट्रेवल जो गमन करता है, इसका यहाँ लिखा हुआ, तो जो कि गमन करता है इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का रे है और यह सीधी रेखा में गमन करती है। कभी आपने ये भी सुना होगा कि लाइट इज ए वेव, प्रकाश क्या है, एक तरंग है। तो आखिर प्रकाश है क्या, लाइट इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। कभी आपने ये भी सुना होगा कि प्रकाश क्या है, कणों का प्रवाह है। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, कणों की धारा, किसी कण की यह धारा है। जैसे आप किसी बंदूक से, ठीक है, यानी मशीन गन से कंटिन्यूअस अगर यदि गोली को छोड़ते हैं तो वहां पर आप क्या देखते हैं, गोली पार्टिकल्स क्या है, एक धारा की तरह रूप में बह रही है। क्या लाइट क्या है, कणों की धारा है, क्या है, आखिर लाइट इन सब में क्या है। लाइट एक नंबर एनर्जी का रूप है, फॉर्म है, या लाइट एक रे है, लाइट एक वेव है, या लाइट एक पार्टिकल्स है, ये सब है या इनमें से कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आगे हम इसको स्टडी करेंगे। अगर यदि सब है तो कैसे, यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि लाइट एक एनर्जी का भी फॉर्म है, लाइट एक रे है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट एक वेव भी है, और लाइट एक पार्टिकल्स यानी कणों का प्रवाह भी है। कणों का स्ट्रीम मीन्स धारा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रवाह, ये कणों की धारा भी है, ठीक है। तो अगले यहाँ पर हम देख रहे हैं, आइए देखते हैं, ये जानने से पहले कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, ये समझने से पहले हम दो चीजों को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का महत्व, और दूसरा सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। यह समझने से पहले कि प्रकाश क्या है, हमें इन दो चीजों पर स्टडी करना चाहिए। हम इन दो बातों को पहले देखेंगे। पहला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का महत्व क्या है। दूसरा सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो अब एक नंबर को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। लाइट का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हम अपने लाइफ में देखते हैं कि प्रकाश की सहायता से ही हम संसार के सभी चीजों अथवा वस्तुओं को देख सकते हैं।
और जो हमारे चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य है, हम जो उसका आनंद उठाते हैं वो भी हम लाइट की सहायता से ही, जैसे हम अपने चारों ओर आकाश, स्काई, अर्थ है, ठीक है, आकाश है, पृथ्वी है, ठीक है, समुद्र है, ठीक है, और अन्य रंगीन पक्षी, पशु पक्षी हैं। तो इस तरह से हम जो देख रहे हैं ये सभी प्रकाश की सहायता से ही हम इन चीजों को देख सकते हैं। हम अपने चारों ओर तो जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका हम आनंद उठाते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम मिरर में अपने फेस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम जब कभी अपने मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना फेस दिखाई देता। तो आपने देखा होगा कि कभी भी डार्क में, आप अंधेरे में अपने फेस को मिरर के सामने रखिए तो वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा कि आपका फेस क्या है। लेकिन वहीं पर अगर यदि आप लाइट ऑन करते हैं तो आपका फेस आपको उस मिरर में दिखाई देता है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि लाइट के कारण ही हम अपने फेस को, अपने चेहरे को मिरर में देख पाते हैं। तो सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद कि प्रकाश के सहायता से ही हम दिन और रात में, मीन्स डे टू नाइट में, डार्क में, अंधेरे में फर्क कर पाते हैं। आप दिन में भी किसी ऐसे कमरे में, कोठरी में आप जाइए जहां प्रकाश नहीं आ रही तो आपको क्या फील होता है? वहां पर आपको अंधेरा अनुभव होता है। तो वो अंधेरा, कहीं पर अंधेरा है, इसका वजह सिर्फ यही है कि वहां पर क्या है, क्या नहीं है। अंधेरा है मतलब प्रकाश नहीं है। कहीं अगर यदि प्रकाश है तो अंधेरा नहीं है। तो अगला इंपॉर्टेंस लाइट का हम देखते हैं कि प्लांट सनलाइट की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, मीन्स फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के द्वारा अपना फूड सिंथेसिस करता है, यानी भोजन बनाने का काम करता है या भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंस हमने अभी 3 इंपॉर्टेंस देखा था। चौथा इंपॉर्टेंस है कि प्लांट यानी पौधे सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही क्या करते हैं? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने का कार्य करता है। और हम यहाँ पर जब प्लांट कोई जो भोजन बनाते हैं, हम उसी भोजन को फिर ग्रहण करते हैं। तो क्योंकि हम लोग क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं, परपोषी हैं। हम लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते। हम लोग अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं मूल रूप से पौधे पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं। और प्लांट जो भोजन बनाते हैं वो सनलाइट की उपस्थिति में ही अपना भोजन सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस करना मीन्स भोजन बनाने का काम करता है। तो लाइट का हमारे लाइफ के साथ काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हम कह सकते हैं कि लाइट का हमारे लाइफ के साथ काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर यदि हम जीवन जीव भी रहे हैं तो उसके लिए भोजन चाहिए। तो और भोजन के लिए जो है हमको प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। और प्लांट को जो अपना भोजन सिंथेसिस करता है उसके लिए क्या चीज चाहिए? सनलाइट चाहिए। अर्थात लाइट का हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नो लाइट नो लाइफ। अगर यदि लाइट नहीं है तो लोग अब देखेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत क्या है? किसको कहेंगे हम प्रकाश स्रोत? तो आप जैसे पानी का स्रोत, जहां से पानी आप प्राप्त करते हैं, वाटर, जैसे नदी है, नल है, कुआं है, समुद्र है, तालाब है, तो ये आपके लिए वाटर सोर्सेस, जहां से आपको वाटर प्राप्त होता है। उसी तरह से प्रकाश स्रोत, लाइट्स का सोर्स क्या होगा? जिन वस्तुओं से हमें लाइट यानी प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? लाइट प्राप्त हो, वो हमारे लिए लाइट सोर्स होगा। तो निर्माण के आधार पर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। और दूसरा है
आर्टिफिशियल सोर्सेस मींस कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। तो नेचुरल सोर्स किसको कहेंगे? नेचुरल प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण स्वयं यानी अपने आप हुआ हो, उसे हम नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट कहेंगे। तो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और हम इसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, जुगनू इत्यादि को किसने बनाया? अपने आप बनाया, या हम कहते भगवान ने बनाया। जिसे मानव ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं बनाया, उसे किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को किसी ने देखा नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं जिसका निर्माण स्वयं हुआ, अपने आप हुआ, उसको हम नेचुरल सोर्स कहेंगे। जैसे आप सूर्य है, चंद्रमा है, तारे, ग्रह, उपग्रह, ये सभी ह्यूमन भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। अगर यदि हम किसी पहाड़ की बात करें, ठीक है, तो वो भी कोई पक्षी है, तो यहाँ पर कोई भी सजीव वस्तुएं हैं, हर एक सजीव, जितने भी सजीव हैं, जुगनू, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं जुगनू, सभी सजीव तो सजीव भी हमारे लिए प्रकाश स्रोत है। जब हम किसी चीजों को देख रहे हैं, तो देख रहे हैं इसका मतलब है कि हम उसको तभी देख पाते हैं जब उन वस्तुओं से लाइट निकलकर हमारे आंखों पर पड़ती है। तो हम अगर यदि किन्हीं वस्तुओं को देख रहे हैं तो वो हमारे आंखों पर तक अपने से प्रकाश को भेज रहा है, इसलिए वो हमारे लिए प्रकाश स्रोत होगा। तो यहाँ पर पेड़, पौधे, जीव जंतु ये सभी क्या होंगे? यहाँ पर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रकाश स्रोत का दूसरा रूप आर्टिफिशियल सोर्सेस को। आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट मीन्स कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पर हम मानव निर्मित, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैन मेड भी बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल और ऑब्लिक मैन मेड बोलिंग सोर्सेस ऑफ लाइट। तो यहाँ पर वैसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो या मनुष्य द्वारा किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल सोर्सेस कहेंगे। जैसे अगर यदि हम एग्जाम्पल को देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बल्ब। तो बल्ब हमारे लिए प्रकाश स्रोत है, ठीक है, लेकिन बल्ब का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया। जबकि यहीं पर सन, सूर्य की बात करें तो सूर्य को हमने नहीं बनाया, जबकि मेरे लिए सन भी, सूर्य भी प्रकाश स्रोत है और बल्ब भी प्रकाश स्रोत है, लेकिन बल्ब को मनुष्य ने बनाया है, जबकि सूर्य का निर्माण स्वयं हुआ है, या कहें भगवान ने बनाया, यानी अपने आप हुआ। तो यहाँ पर बल्ब हमारे लिए क्या होगा? आर्टिफिशियल सोर्सेस होगा। लैंप, टॉर्च, सीएफएल, टीवी, बेंच, कुर्सी, पेन आदि जितने भी एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ये सब मैन मेड है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और ये सभी हमारे लिए क्या होंगे? आर्टिफिशियल सोर्सेस के अंदर आएंगे। हम इसको कहेंगे कि ये सब कौन सा स्रोत है? कृत्रिम स्रोत है या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। हम प्रकाश स्रोत को हमने किस आधार पर? निर्माण के आधार पर, यानी उसके वो जो बना पर उसका निर्माण जो हुआ है, उस आधार पर हमने प्रकाश स्रोत को देखा। अब हम लोग प्रकाश स्रोत को देखेंगे किस आधार पर? उत्सर्जन के आधार पर। प्रकाश स्रोत को हम देखेंगे अब उत्सर्जन के आधार पर, यानी वैसा प्रकाश स्रोत जिससे हमारा क्या होता हो? प्रकाश का उत्सर्जन होता है या नहीं होता है। हम देखेंगे कि कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिनसे प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित स्वतः नहीं होता, अपने आप नहीं होता, बल्कि वो किसी अन्य स्रोत से लेकर के उन प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें एक को कहेंगे ल्यूमिनस सोर्सेस
और दूसरे को कहेंगे नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। इसको हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ल्यूमिनस सोर्स जिसको हम लोग दीप्त स्रोत कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स जिसको अदीप्त या इसको दीप्तहीन स्रोत भी कहते हैं, हम लोग देखते हैं।